श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पग वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक मेरी भव बाधा हरो। श्री राधा नागर दोई जातन की जाई करे, श्याम हरित गति होय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के मध्य में श्री विभीषण जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। पूर्व भाग में हम लोगों ने श्रवण किया श्री रंगनाथ जी की सेवा में तत्पर रहते हैं विभीषण जी। आज भी श्री रंगनाथ वहीं विराजमान हैं। आज भी श्री विभीषण जी भगवान का पूजन करने के लिए नित्य आते हैं। ऐसा एक प्रसंग आता है, एक बार श्री विभीषण जी रथ पर चढ़कर श्री रंग जी के पूजन निमित्त आ रहे थे। देखिए, जब हम नित्य जाकर के पूजा करते हैं ना भगवान की, या नित्य दर्शन करते हैं, कभी ऐसा विचार मत करिएगा कि हम ही जाकर के भगवान के नित्य दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर भी हमारा मुख देख करके बड़ा आनंदित होते हैं। श्री ठाकुर जी को भी अपने भक्तों की ऐसी ही प्रतीक्षा होती है। इसलिए नित्य दर्शन, नित्य परिक्रमा, नित्य सेवा का अवश्य ये भाव हृदय में रख करके इन कार्यों को करना चाहिए। श्री विभीषण जी रथ पर चढ़ करके श्री रंग जी के पूजन निमित्त आ रहे थे। विप्रघोष नाम के गांव में गली के एक मोड़ पर संयोगवश एक धर्मात्मा वृद्ध ब्राह्मण इनके रथ के नीचे दब करके मर गया। विभीषण जी तो भक्त हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के वहीं रुक गए। वहां के ब्राह्मणों ने इन्हें बहुत मारा पीटा, परंतु इनके प्राण नहीं निकले। तब इन्हें जंजीरों में पकड़ करके, जकड़ करके जमीन के अंदर एक कोठरी में बंद कर दिया। अच्छा, नारद जी तो घूमते रहते हैं ना ठाकुर जी के भक्तों की सुध लेकर के भगवान को जाकर के सुनाते हैं। श्री नारद जी ने आकर के सब देखा और तुरंत दौड़े दौड़े गए और जाकर के इस सारा समाचार श्री राम जी को सुना दिया। श्री राम जी ने जैसे ही सुना, सुनते ही प्रभु तत्काल पुष्पक विमान लेकर के वहां आ गए। और जैसे ही सबने प्रभु को आया देखा, सब बड़े आनंद से प्रणाम करने लगे।
और राम जी का बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया और विभीषण जी को समुचित दंड देकर धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। उस समय शरणागत वत्सल श्री राम जी ने जो भी कुछ कहा है उससे भगवान के भक्तों के प्रति कितनी ममता है, कितना प्रेम है, कितना भाव है, इससे इस तथ्य का उद्घाटन होता है। श्री राम जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, वरम ममेव मरणम मद भक्तो हन्यते कथम राज्य मायुर्मया दत्तम तथैव स भविष्यति भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यति राम वाक्यं द्विजा श्रुत्वा विस्मयादि दमब्रुवन्। भगवान बोले, हे द्विजवरो, विभीषण को तो मैं कल्प पर्यंत तक के लिए अखंड राज्य और आयु दे चुका हूँ। वह तो मर नहीं सकता, फिर उसके मरने की आवश्यकता ही क्या है? वह तो मेरा भक्त है। भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को भी उद्यत हूँ। सेवक के अपराध की जिम्मेदारी वास्तव में सेवक की नहीं बल्कि स्वामी की होती है। नौकर के दोष से मालिक ही दंड का पात्र होता है। अतएव आप लोग कृपा करें, आप लोग विभीषण के स्थान पर मुझे दंड दे दें, मैं उस दंड को स्वीकार करता हूँ। क्या सुंदर प्रभु का भाव। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, केहि खगेश रघुपति समलेखूं। तभी तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हरि तज और भजिए काहि, नाहिने को राम सो ममता प्रणत पर जाहि। श्री राम ने अपने हाथ से विभीषण जी के बंधन खोले, उन्हें हृदय से लगा लिया। ये सब देख करके सुन करके ब्राह्मण बड़े ही विस्मित हुए और सब के सब ऐसे करुणा में स्वामी की शरण ग्रहण करने लगे। स्थल पुराण का ये भाव है हमारे। ऐसा सुंदर भाव। एक बार भगवान श्री राम भरतादिक भाइयों एवं सुग्रीवादिक सखाओं को साथ लेकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर विभीषण का शासन प्रबंध देखने के लिए लंका गए। विभीषण जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। परम प्रेमोल्लास में भर करके प्रभु का बड़ा भारी स्वागत किया, समारोह किया। प्रभु का दर्शन कर साष्टांग प्रणाम कर अपने जीवन को, जन्म को सफल समझा। उत्तम उच्चतम रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करा करके भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजन भी किया। युद्ध के समय लंका निवासी श्री राम जी का दर्शन नहीं कर पाए थे, अतः आज दर्शन के लिए समस्त लंका नगरी उमड़ पड़ी। श्री राम की आज्ञा पाकर विभीषण ने प्रजा के लिए दर्शनार्थ द्वार खोल दिए। लोग निहाल हो गए भुवन मोहिनी श्री राम भरत की जोड़ी को देख करके। चौथे दिन विभीषण जी ने श्री राम जी से निवेदन किया, प्रभु, रावण की, कुंभकर्ण की तथा मेरी माता कैकसी आपके श्री चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आना चाहती है।
आप कृपा करके उन्हें दर्शन देकर के कृतार्थ करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा, भैया विभीषण, जैसे वो तुम्हारी माँ है ना, वैसी वो मेरी भी माता हुई। मैं उन्हें दर्शन कराऊं? ना ना ना, मैं स्वयं उनका दर्शन करने के लिए चलता हूँ, जाकर माँ से निवेदन करो। इतना कह के प्रभु तुरंत ही उठ करके चल दिए और जाकर के कैकसी से कहा, आप मेरी धर्म माता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह कहकर मस्तक झुका करके प्रणाम किया और विभीषण शरी के पुत्र को जन्म देने वाली उन जननी को बधाई दी। अपनी माँ कौशल्या के समान मानकर उनका सत्कार किया। कैकसी ने भी वात्सल्य भाव से भावित होकर के भगवान श्री राम को आशीर्वाद दिया। पश्चात विभीषण जी की पत्नी का नाम था शर्मा। शर्मा ने श्री राम की स्तुति की। श्री राम ने भरत को शर्मा का परिचय देते हुए कहा, ये महाभागवत विभीषण की साध्वी भार्या है, इनका नाम शर्मा है। ये परम साध्वी सीता की प्रिय सखी है। इनकी सखिता बहुत ही दृढ़ है। लंका में अशोक वन में निवास काल के समय इन्होंने अपनी पुत्री कला के साथ सीता की बहुत सेवा की। तदंतर श्री राम ने विभीषण, शर्मा एवं समस्त लंका निवासियों को समयोचित उपदेश दिया। कुछ दिन रहकर जब श्री राम जी चलने को प्रस्तुत हुए तो विभीषण ने समुद्र पर स्थापित सेतु के संबंध में आपत्ति की और कहा, प्रभु, यदि यह बना रहा तो अवांछनीय लोग भी आकर लंका में और लंका की शांति को भंग करेंगे। हम आपका भजन ध्यान करने वाले फिर कैसे हम वो सब सहन कर पाएंगे? आप जैसा उचित समझे वैसा करें। श्री राम जी ने उसी समय उस सेतु को तोड़कर टुकड़े टुकड़ा उनको कर दिया। खाई सिंधु गंभीर अति चारों दिस फिर आव। ऐसी स्थिति में अब लंका पुनः के रूप में स्थित हो गई। श्री राम अयोध्या आ गए। इस प्रसंग में भगवान श्री राम का विभीषण एवं उनके कुटुंब के प्रति भी अनुराग दर्शित होता है। श्री भक्तमाल की टीकाकार श्री प्रियादास जी ने भी श्री विभीषण के जीवन का एक मधुर संस्मरण प्रस्तुत किया है, जिससे उनकी भगवान निष्ठा का पता चलता है। यह प्रसंग इस प्रकार है। भक्ति जो विभीषण की कहे, ऐसो कौन जन एहे। कछु कही जात सुनो चित्त लायके। चलत जहाज परी अटक विचार कियो। को अंगहीन नर दियो ले बहाय के। जाय लग्यो टापू ताही राक्षस ने गोद लियो। मोद भरी राजा पास गए किलकाय के। देखत सिंहासन ते कूद परे नैन भरे। याही के आकार राम देखे भाग पाए के। भावार्थ, ऐसा कौन कवि है जो विभीषण की भक्ति का वर्णन कर सकता है? फिर भी यथामति कुछ कहा जाता है, उसे चित्त लगा करके सुनिए। समुद्र में एक जहाज जा रहा था। वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज न चला
तब समुद्र ने रोका है और भेंट चाहता है। ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया, परंतु वह मरा नहीं। तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा लगा। राक्षसों ने उसे गोद में उठा लिया। आनंद से हंसते किलकिलाते हुए राजा विभीषण के समीप में उसे ले गए। उसे देखते विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ। व्याख्या करते हैं, भक्ति जो विभीषण की, लंका में रहकर भगवत भक्ति करना निश्चय ही श्री विभीषण जी की भक्ति की वह अद्भुत विशेषता है जो कहीं नहीं की जा सकती। जहाँ शास्त्रों का उद्घोष है कि एक कुसंगी का भी एक क्षण का कुसंग भी पतन के लिए पर्याप्त है, वहाँ विभीषण जी का असंख्य दुष्टों के बीच नित्य निवास करते हुए धर्म निर्वाह कर लेना लोकोत्तर बात है। श्री हनुमान जी सरी के परम भागवत को विश्वास नहीं हो रहा था कि लंका में भी कोई भक्त हो सकता है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मोह तरक करे कपिलागा। स्वयं भगवान श्री राम जी को भी असंभव सा प्रतीत हो रहा था। तभी तो पूछते हैं ना, कौ लंके सहित परवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडली बसो दिन राती, सखा धर्म निभे कई बाती। अच्छा, इस बात को विभीषण जी भी समझते हैं। हनुमान जी से कहा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननी महु जीव बिचारी। जानते हो पवन सुत, हमारी रहनी कैसी है? जैसे दांतों के बीच में जिभ्या रहती ना, ऐसी रहनी है। ऐसे कुछ समाज में रहकर भी अपनी निष्ठा में अविचल है। अतः भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसो कौन है। अच्छा, को अंगहीन बहाय के अभी जो हम प्रसंग श्रवण कर रहे थे, ऐसी लोक प्रसिद्धि है, नदी समुद्रादि बलि लेने के लिए कोप करते हैं और बलि पा जाने पर शांत हो जाते हैं। अतः नाविकों ने जहाज के मालिक को बलिदान की दृष्टि से विचार करके और ये सलाह दी कि आप एक काम करो, जहाज में तो वैसे बहुत लोग थे, परंतु एक पंगु कहे तो बेकार है, पंगु है, इसको बलि के नाम पर समुद्र में बहा दिया जाए। प्रश्न उठ सकता है ना, अंगहीन की बलि क्यों? इनकी तो रक्षा करनी चाहिए। समाधान इसका संत कहते हैं, वनानि दहतो वहने सखा भवति मारुतः, स एव दीपनाशाय कृषे कश्याति सौहृदम्। अर्थात वन को जलाते हुए प्रचंड अग्नि का तो लपट को बढ़ाने में पवन सहायक बन जाता है और वही दीपक की लौ को बुझा देता है। ठीक कहा है, दुर्बल का कौन सहायक है? दैव भी दुर्लभ का ही घातक है। अश्वम नैव गजम नैव सिंहम नैव च अजापुत्रम बलिम दध्यात दैवो दुर्बल घातकः, सवै सहायक सबल के निबल न को सहाय। दूसरी बात यह है, स्वार्थी दोष को नहीं देखता। न पश्यति जन्मांधो
कामांधो नैव पश्यति न पश्यति मदोन्मत्तो अर्थी दोषम न पश्यति। जैसे कामांध, जन्मांध एवं मदांध को कुछ नहीं दिखाई देता है, वैसे ही कार्यार्थी भी अपने कार्य साधन में दोष नहीं देखता है। पर जाए लगियो टापू, ओ कहावत है न, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। चार भुजा के राखन हार, कहा बिगड़े दो भुजा के बिगाड़े। भव सागर को में डूबते हुए को बचाने वाले भगवान के लिए इस समुद्र से बचा लेना कौन बड़ी बात। समुद्रों की तरंगों का कंदुक यानी गेंद बना वह बेचारा पंगु जब फेंक दिया गया समुद्र से, वो बहते बहते लंका के टापू से जा लगा। ताही किलकाहे के समुद्र तट पर विचरने वाले राक्षसों ने देखा तो उन्हें ये पंगु नर अद्भुत सा जंतु लगा। वे मनुष्य उन्होंने देखे ही नहीं थे कि मनुष्य कैसे है। कोई जलचारी जीव समझ करके ना कुतूहलवश उसे गोद में उठा लाए और ये विचार करने लगे, इसे देख हमारे महाराज विभीषण बहुत प्रसन्न होंगे। वे राक्षस भी आनंद में भर करके उछलते कूदते उस पंगु को भी उछालते कुदाते श्री विभीषण जी के पास ले आए और विचार कर रहे हैं सब राक्षसगण, हमारे महाराज जब इसको देखेंगे बहुत आनंदित होंगे, बड़ा उनको आनंद प्राप्त होगा। ये बड़ी सुंदर कोई खेलने वाली वस्तु मिल गई है जो ऐसे सागर में गेंद की तरह गोल गोल और ऐसे उछल रही थी। श्री विभीषण जी के समीप पहुंचे हैं पर विभीषण जी ने उसको देख करके आनंदित विभीषण जी हो गए। देखती भाग पाए के भक्तों का स्वभाव होता है कि इष्ट की स्मृति दिलाने वाली वस्तु उन्हें अत्यंत प्रिय लगती है। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहे राम प्रीते। अपने प्रीतम के नाम रूप लीला धाम से संबंधित किसी भी वस्तु को देखकर प्रेमियों का प्रेम उद्दीप्त होता है। जब ठाकुर जी की कोई वस्तु याद दिलाए तो स्वाभाविक बात है उसे देख करके ठाकुर का स्मरण हो जाना, उनकी लीलाओं का स्मरण हो जाना हृदय में आनंद प्रदान करता है। इसीलिए तो उन स्थलों पर जा जा करके संत लोग कोई तप करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई दर्शन करके आते हैं। जहाँ से ठाकुर जी निकल के गए उस मार्ग को प्रणाम करते हैं, जहाँ गोविंद ने लीला की है उन सब स्थानों का दर्शन करके आनंदित होते हैं। ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को धारण किया। श्री गिरिराज जी का दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। भाव तो यही है, इनको देख करके हमें ठाकुर की याद आ जाए, ठाकुर का स्मरण हो जाए। और सच्ची बात है, ब्रज ब्रज रज यमुना आदि जितना भी सब स्थान है ये सब गोविंद की याद दिलाता है। ठाकुर जी के जो लीला है उनका स्मरण कराता है। नाम रूप लीला धाम चारों वस्तु कल्याण प्रद है और किसी का भी आश्रय ले लो तो आनंद हो जाए। तो ऐसा विभीषण जी का भाग। यहाँ का जो आगे का प्रसंग है, किस प्रकार विभीषण जी ने उसे बुला करके उसको सुंदर ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से स्वागत आदि करके और उसको वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित किया। ये सब हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।